नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पुनीत क्लासेज। दिल्ली राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में आज हम 8 सितंबर से रिलेटेड जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो इस क्लास में हम करेंगे। साथ में ही कल की जो आपकी क्लास थी उस क्लास का रिवीजन भी इसी क्लास में करने वाले हैं, तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। साथ में ही अपनी नोटबुक में सभी क्वेश्चन नोट करना और जो भी नए स्टूडेंट हो वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। राजस्थान की जो भी भर्ती परीक्षा है उसके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, तो डेली देखें इस क्लास को और डेली अपनी नोटबुक में सारे क्वेश्चन लिख लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से 2 रेलवे स्टेशनों का चयन प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाने के लिए किया गया है? तो हाल ही में जो अमृत स्टेशन योजना है जिसमें अपने राजस्थान के 55 रेलवे स्टेशनों का चयन हुआ है और उसी में से राजस्थान के 2 रेलवे स्टेशन हैं जिनका चयन है वो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाने के लिए किया गया है, जिसमें भगत की कोठी और सवाई माधोपुर ये दोनों वो रेलवे स्टेशन है जहां पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र वो खोले जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं आगे। अमृत स्टेशन योजना के तहत राज्य के 55 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा, जिसमें सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन व भगत की कोठी जोधपुर रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे द्वारा सस्ती दर पर गुणवत्ता वाली दवाई उपलब्ध करवाने हेतु प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अपनी नोटबुक में लिख लेना कि सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन और भगत की कोठी जो जोधपुर का रेलवे स्टेशन है इनके ऊपर भारतीय रेलवे है, इसके द्वारा सस्ती दर के ऊपर दवाई है वो उपलब्ध करवाई जाएंगी और इसके लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है वो खोले जाएंगे। अब स्टेशन की बात करें, भगत की कोठी रेलवे जो स्टेशन है इसकी बात करें, इसके बारे में एक दो बातें और हैं वो और मैं आपको बता देता हूं। तो जो भगत की कोठी रेलवे स्टेशन है यहाँ पर अपने राज्य की दूसरी वंदे जो भारत ट्रेन है वो भगत की कोठी से और साबरमती तक चलाई गई। इसके बिना यहाँ पर राज्य का सबसे बड़ा रेलवे एलिवेटेड जो है वो यहीं पर भगत की कोठी यहाँ पर बनाया गया है। अमृत स्टेशन योजना है, इसमें 55 रेलवे स्टेशन जो चयन हुआ है उसमें एक अपना उदयपुर, इसके बारे में भी मैं दो बातें आपको बता देता हूँ। एक तो ये सेंसरलेस रेलवे स्टेशन होगा और भारत का सबसे बड़ा जो रूफटॉप जो प्लाजा है वो भी उदयपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसको पुरुषोत्तम करेक्टर ट्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में देश के 23 प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिनको पुरुषोत्तम करेक्टर ट्री से सम्मानित किया गया। इसमें अपने राजस्थान के सतीश पूनिया हैं, इनको पुरुषोत्तम करेक्टर ट्री से इनको सम्मानित किया गया है। इसमें आगे देखो, वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में भारत के 23 प्रमुख व्यक्तित्व को करेक्टर ट्री सम्मान से सम्मानित किया गया। राजस्थान के डॉक्टर सतीश पूनिया को पुरुषोत्तम ट्री सम्मान से नवाजा गया है। बस इतना सा क्वेश्चन है कि वाराणसी में जो कार्यक्रम हुआ इसमें अपने देश के 23 प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिनको ये करेक्टर ट्री सम्मान दिया गया है और ये प्राप्त करने वाले अपने राजस्थान के डॉक्टर सतीश पूनिया हैं जिनको इस सम्मान से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का राजस्व रिकॉर्ड ई धरती के साथ इंटीग्रेशन करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो जो अपना राजस्थान है ये राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल है और इसका जो राजस्व रिकॉर्ड है ई धरती के साथ इंटीग्रेशन करने वाला राजस्थान है, ये तीसरा राज्य बन गया है। अब क्या है इसके बारे में देखो, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, इसके बारे में जानते हैं कि राष्ट्रीय फसल बीमा योजना क्या है। इसकी जो घोषणा है ये बजट 2015-16 के बजट में इसकी घोषणा हुई। इसके बाद इसकी शुरुआत की बात करें तो 2016 से राष्ट्रीय फसल बीमा योजना है ये शुरू हो गई थी और हाल ही में राष्ट्रीय फसल जो बीमा योजना है इसी के तहत अपने राजस्थान में जयपुर में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ इस कार्यक्रम की शुरुआत जयपुर में की गई कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत अपने जयपुर में की गई। और ये आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का राजस्व रिकॉर्ड ई धरती के साथ इंटीग्रेशन करने वाला राजस्थान तीसरा राज्य है वो बन गया है। इतनी सी बात है, ये आप अपनी नोटबुक में नोट जरूर करें। अगला क्वेश्चन,
राज्य के किस संस्थान के द्वारा ऑनलाइन एमबीए डिग्री कोर्स करवाने की शुरुआत की गई है? तो अपने राजस्थान का कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा ऑनलाइन एमबीए जो डिग्री है वो करवाने वाला राज्य का पहला संस्थान कौन सा है? ऑनलाइन एमबीए डिग्री कोर्स करवाने वाला राज्य का अपना पहला संस्थान है वो आईआईएम उदयपुर। ये पहला संस्थान है जिसके द्वारा ऑनलाइन एमबीए डिग्री कोर्स करवाया जाता है, आईआईएम उदयपुर के द्वारा। अब इसमें देखो, आईआईएम उदयपुर द्वारा राज्य का पहला और देश का तीसरा संस्थान है जिसमें एमबीए डिग्री कोर्स ऑनलाइन करवाया जाता है। इससे पहले इंदौर और कोझिकोड है, कोझिकोड, इंदौर कोझिकोड, यहाँ पर ऑनलाइन एमबीए डिग्री कोर्स चालू करवाया गया है। और राजस्थान का पहला संस्थान आईआईएम उदयपुर है। आईआईएम उदयपुर द्वारा जयपुर में बिहेवियर लैब, जिसमें मानव के व्यवहार का अध्ययन, और टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोला गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आईआईएम उदयपुर के द्वारा और कौन से नवाचार किए गए हैं। तो इसमें मानव के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए जयपुर में बिहेवियर लैब और टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो खोला गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का जो खिताब है ये प्रवीणा आंजना है, प्रवीणा आंजना। इन्होंने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। अब मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 ये खिताब क्या है इसके बारे में आगे देख लेते हैं। तो प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी तहसील की रहने वाली प्रवीणा आंजना द्वारा मिस इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता है। तो ये ध्यान में रखें कि प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी की रहने वाली है प्रवीणा आंजना, और इनके द्वारा मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया गया। अब इसी के साथ जापान में एक और प्रतियोगिता होगी, मिस इंटरनेशनल पेजेंट। इसमें ये भारत का प्रतिनिधित्व है ये करेंगी। ऑप्शन में बात करें, प्रियन सेन, प्रियन सेन है, इन्होंने हाल ही में, ये सीकर की तो रहने वाली हैं प्रियन सेन, और इन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2023 है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। मिस अर्थ इंडिया 2023 का जो खिताब है प्रियन सेन ने अपने नाम किया है। इसके बिना अरुंधति चौधरी हैं, इनके बारे में देखो तो ये अपने भारत की दूसरी और राज्य की पहली, भारत की तो है दूसरी, राज्य की पहली महिला है जो स्पोर्ट्स कोटे से आर्मी में इनका चयन हुआ है। तो ये भी ध्यान में रखें। प्रियंका भास्कर है, ये खेतड़ी झुंझुनू की रहने वाली हैं और इन्होंने भी मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में बढ़ती आत्महत्या को रोकने के लिए एंटी हैंगिंग डिवाइस सिस्टम का प्रयोग किया गया है? तो हाल ही में जो आपका कोटा जिला है, कोटा जिला, इसमें 2-3 महीनों में लगभग 24 के आसपास बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली। तो अभी हाल ही में जो वहाँ का जो कोटा जिला प्रशासन है उसके द्वारा आत्महत्या को रोकने के लिए एंटी हैंगिंग डिवाइस सिस्टम का प्रयोग किया गया है। तो इतना सही क्वेश्चन है कि कोटा जिला प्रशासन द्वारा हॉस्टल व कोचिंग सेंटर में बढ़ती आत्महत्या को रोकने के लिए एंटी हैंगिंग डिवाइस सिस्टम का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के डॉक्टर प्रदीप सिंह राजपुरोहित को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अपने राजस्थान के डॉक्टर प्रदीप सिंह राजपुरोहित हैं और इनको वेस्ट इंडीज में भारत का है वो राजदूत इनको नियुक्त किया गया है। अब प्रदीप सिंह राजपुरोहित के बारे में देखो, तो जोधपुर निवासी डॉक्टर प्रदीप सिंह राजपुरोहित को वेस्ट इंडीज का राजदूत है वो नियुक्त किया गया है। अब जोधपुर के बारे में भी 5-10 बातें जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन छोटा है। तो जोधपुर के बारे में भी देख लो, करंट की जो भी बातें हैं। तो जोधपुर है, यहाँ पर ट्री ऑफ पीस के लिए मेहरानगढ़ दुर्ग है उसका चयन किया गया है। बजट 2023-24 में बोरावास में मारवाड़ यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की गई। राष्ट्रीय जो शिक्षक पुरस्कार है ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए शीला आसोपा का चयन हुआ और एक राज्य की सबसे प्रभावी शिक्षिका का पुरस्कार है वो नीरा सिंह को दिया गया।
डॉक्टर कृति भारती के बारे में आप सभी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने लगभग 50 बाल विवाह निरस्त करवाए हैं और इसके लिए इनको एशिया रिकॉर्ड्स बुक है उसमें इनका नाम चयन किया गया है। राव सिंहा मारवाड़ रत्न अवार्ड है ये अश्विनी सिंह को दिया गया है। ऐसे करके बहुत सारी बातें हैं। आईआईटी जोधपुर भी यही है जिसके द्वारा बहुत सारे नवाचार किए गए हैं। इसके बिना जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय भी यहीं पर है, जिसके द्वारा भी काफी नवाचार किए जाते हैं। हर क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ, तो उसकी लगभग 10 बातें आपके ध्यान में होनी चाहिए। इसके बिना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, यहाँ पर यूनानी महाविद्यालय खोला जाएगा और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा इंटरनेशनल सेंटर इन एक्सीलेंस इन पंचकर्मा वो भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो विश्वविद्यालय है इसमें खोला गया है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कल की जो क्लास थी उसका रिवीजन भी देख लेते हैं इसी क्लास में। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो राज्य सरकार के द्वारा जो मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना है, प्रत्येक परिवार की 2 दुधारू पशुओं का बीमा इसमें किया जाता है और प्रति पशु इसमें 40,000 रुपये की जो क्लेम राशि है वो दी जाती है यदि किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो इसका जो शुभारंभ है वो 6 सितंबर को गुलाबपुरा भीलवाड़ा से इसका शुभारंभ है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, किस संस्थान ने कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरमेंट तकनीक पर आधारित अच्छी इंडोर वायु गुणवत्ता के लिए एक उपकरण विकसित किया है? तो आईआईटी जोधपुर है। इसके द्वारा काफी सारे नवाचार किए जाते हैं और इसी के द्वारा कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरमेंट तकनीक पर आधारित अच्छी इंडोर वायु गुणवत्ता के लिए एक उपकरण है वो इसने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस साहित्यकार को राजस्थान भाषा के लिए रचनात्मक कर्मयोगी साहित्य सम्मान जो पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है? तो जगदीश दान है, इनको राजस्थानी भाषा के लिए रचनाकार कर्म योगी साहित्य सम्मान है ये प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी ब्रिज भाषा के कितने साहित्यकारों को सम्मानित करेगी? तो जो राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी है इसके द्वारा हाल ही में पुरस्कारों के वितरण की दोबारा शुरुआत की गई है, जिसमें ब्रिज भाषा के 8 साहित्यकारों को 8 जो पुरस्कार हैं वो वितरित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, किस जिला कलेक्टर द्वारा प्रेरणादायक अभियान की शुरुआत करके शिक्षक दिवस से बालिका शिक्षा को लेकर बालिका को गोद लेने की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में एक नया जिला बना है फलोदी। फलोदी जिला का जो जिला कलेक्टर है इनके द्वारा एक अभियान शुरू कर किया गया है शिक्षक दिवस पर, जिसमें बालिका है उनकी शिक्षा को लेकर बालिका को गोद लेने की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ई एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस मनाया गया इस पर मुख्यमंत्री के द्वारा जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं इनमें ई एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए स्कूल आफ्टर स्कूल जो प्रोग्राम है वो शुरू किया गया है। इसमें चैप्टर वाइज जो लेसन हैं उनका वीडियो स्टूडेंट्स को मिलेगा, जिससे और बढ़िया तरीके से उनकी पढ़ाई हो सके। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, राज्य का एकमात्र एयरपोर्ट जिस पर यात्री बार को देखते हुए एंट्री के लिए फेस स्कैनिंग की शुरुआत की गई है? तो देश के 7 एयरपोर्ट हैं जिस पर यात्री बार को देखते हुए एंट्री के लिए फेस स्कैनिंग शुरू की गई। इसमें अपने राजस्थान का जयपुर इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है यहाँ पर ये शुरुआत की गई है। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप डेली क्लास को देखें, अपनी नोटबुक में सारे क्वेश्चन लिखें और अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही क्लासेस मिलती रहें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।